नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी सांसदी रद्द हुई है राहुल गांधी की, और देखिए एक बार फिर से विदेश पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचकर जमकर हमला बोला है, एक बार फिर से देश पर ही, और एक बार फिर से वही कारनामा किया जिससे देश में उनकी जगहसाई हो। बहुत बड़ी खबर सामने आई है, राहुल गांधी पर अब भाजपा हमलावर है जमकर। सैन फ्रांसिस्को में कहा, भारत में राजनीति करना आसान नहीं है, भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। नए संसद भवन के सवाल पर कहा कि ये जरूरत नहीं थी, ये तो नफरत को ढकने के लिए, ये तो बेरोजगारी को ढकने के लिए ये किया गया है। प्रधानमंत्री से कोई भी लड़ नहीं सकता, प्रधानमंत्री तो भगवान को भी समझा सकते हैं। तमाम बातें राहुल गांधी ने की है। बहुत बड़ी खबर, नई खबर नहीं है ये, लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी पर जमकर हमलावर अब हो गए हैं नेतागण राहुल गांधी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और क्यों ना करें, देश की बातों पर राहुल गांधी देश में तो बात नहीं करते, लेकिन जब देश में बातें नहीं बन पा रही है तो विदेश जाकर ऐसा लग रहा है कि मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता नहीं है कि विदेश में जगहसाई होगी भारत की, और यहाँ भारत की एक बार फिर से बेइज्जती करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार उन्होंने कहा स्टेज पर, जो इस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री राजदंड के सामने जो नतमस्तक थे, जो प्रणाम वो उन्होंने किया था, जो उन्होंने संस्कारों के तहत भारत की संस्कृति को दर्शाई थी, उस पर भी राहुल गांधी हंस रहे हैं। कह रहे हैं आप खुश हो जाइए, कम से कम मैं तो नतमस्तक नहीं हूं और मैं तो नहीं झुक रहा हूं। ये राहुल गांधी के वर्डिंग्स है। अब मैं आपको बताती हूं एक एक करके, विस्तार से सुनिए, जरूरी है ये सुनना। भारत की जनता देख रही है कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई लेकिन घमंड नहीं गया है। वही सेम कारनामा, सेम रवैया एक बार फिर से एक साथ नजर आए राहुल गांधी, और उनके साथ सैम पित्रोदा और कई ऐसे कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्हें एयरपोर्ट पे 2 घंटे खड़े होना पड़ा। अब कहा इमिग्रेशन जो होते हैं उसके तहत उन्हें 2 घंटे का जो इंतजार करना पड़ा, उस पर कहा कि मैं नॉर्मल इंसान हूं, मुझे यही पसंद है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये साधारण नेता नहीं रहे। इन्होंने क्या टिप्पणी की है मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी भारत के नेता इन पर किस तरीके से हमलावर हैं, और बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। के अन्नामलाई, बहुत बड़ा नाम, देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनके ट्वीट को लगा रहे हैं जहां उन्होंने जगहसाई करी है कि आप खुश हो जाइए, मैं तो नतमस्तक नहीं हूं। उस बात पर के अन्नामलाई ने क्या लिखा, देखिए जरा सुनिए, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपको देश में होना चाहिए। राहुल गांधी पर तंज है, ये बहुत बड़ा तंज, यदि अक्सर नहीं तो कम से कम एक बार। थिरू राहुल गांधी, आपने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया, ये राहुल गांधी पर निशाना है के अन्नामलाई का। और अब आप तमिलनाडु के शैव अधिनियम द्वारा किए गए राजदंड के अनुष्ठानों का उपहास उड़ाते हैं। तमिलनाडु के द्वारा किए गए राजदंड का राहुल गांधी ने विदेश में जाकर उपहास उड़ाया, उस पर ही के अन्नामलाई जमकर निशाना साध रहे हैं। आपकी पार्टी ने जिसे चलने की छड़ी के रूप में फेंक दिया था, वो आज सही स्थान थिरू में वापस आ गया है। ये राजदंड पर के अन्नामलाई ने राहुल गांधी की क्लास लगाई है, जिसको भारत की जनता देख रही है कि एक राजदंड का क्या महत्व होता है, और राहुल गांधी को बिना कोई समझ के उन्होंने इसको किस तरीके से लिया है, और किस तरीके से विदेश में जाकर भारत की ये बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाने माने कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, तो आपको बता दें उन्होंने भी राहुल गांधी की बखिया उधेड़ रही है। राहुल गांधी के लिए कह दिया उन्होंने, देश में कीचड़ उछालने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी को भारत बढ़ता हुआ पसंद नहीं आ रहा है। राहुल गांधी इससे देखकर प्रभावित हो गए हैं, और प्रभाव इस तरीके से उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा है। राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा प्रायोजित, बता दिया अनुराग ठाकुर ने, प्रायोजित विदेश यात्रा भारत के अपमान के लिए होता है। ये राष्ट्र नहीं मानते हैं, ये भारत को संघ मानते हैं। वो प्रायोजित कार्यक्रम में क्या पाना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही नहीं रुक रहे अनुराग ठाकुर। आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि जब जब ये बाहर गए हैं इन्होंने यही किया है। भारत आज दुनिया में बढ़ रही है, सभी देश भारत के सामने नतमस्तक है, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है। देश पर वो कीचड़ उछलना चाह रहे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि वो जब जब बाहर गए हैं देशवासियों पर उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, देशवासियों पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। राहुल गांधी देश को गिरा रहे हैं। 6 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री जब बाहर थे, 2 दर्जन नेता उनसे मिलते हैं। इटली के प्रधानमंत्री उन्हें, आपको बता दें, बॉस बताते हैं, और किस तरीके से सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बताते हैं। राहुल गांधी को ये बात हजम नहीं हो रही है। 50 से ज्यादा प्रधानमंत्री मीटिंग करके आए हैं। भारत में दुनिया भविष्य देख रही है। बड़े बड़े नेता कहने लगे कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। इटली के पीएम ने कहा, पांव छूकर प्रधानमंत्री का स्वागत विदेशों में किया जा रहा है। राहुल गांधी को ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। आगे सुनिए, जिस कालखंड की बात राहुल गांधी करते हैं,
80 के दशक में निचली जातियों पर जिस तरीके से अत्याचार होता था वो कांग्रेस के राज में होता था। आज यूपी में जो वो दलितों की बात करते हैं वो भी पहले की कहानी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सबका राष्ट्र, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास चाहता है और इसीलिए राहुल गांधी ये प्रायोजित कार्यक्रम में जाते हैं और भारत की बेइज्जती कराते हैं। उसके साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा अनुराग ठाकुर ने, कैबिनेट मिनिस्टर, कला संस्कृति ने भारत को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को दर्शाया है और भारतीयता का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी भारतीयों और भारतीयता पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। जरा सुनिए, अब यही नहीं, कहानी में और अभी कहानी बाकी है। बड़े बड़े नेता तंज कस रहे हैं। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या बातें कही गई है। लगातार अब्बास नकवी ने भी इनकी बेइज्जती की है, विदेशी जमीन पर जाकर जिस तरीके से ये उपहास उड़ा रहे। आपको बता दें मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अगर भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये विदेश जाकर इस तरीके से भारत की धज्जियां ना उड़ाए होते। ये देश विरोधी कृत्य है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है राहुल गांधी पर जमकर हमलावर नेतागण। आगे आपको बता दूं उन्होंने कहा कि अगर अब्रॉड जाकर कोई भी लीडर भारत की बेइज्जती करता है तो ये शायद भारत में डेमोक्रेसी को दर्शाता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में राजनीति करना बहुत मुश्किल हो गई है और इनकी सांसदी चली गई, गलत बयानबाजी दे देते हैं। अब देखिए फिर से गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें वहां पर भी धर्म के नाम पर राहुल गांधी ने राजनीति करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बस एक समुदाय को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सभी समुदायों का नाम लेकर कहा। पहले कहा मुसलमानों के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं मुसलमान, और दलित ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं, निचली जातियां ज्यादा टारगेट की जा रही हैं। और उन्होंने केवल एक शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया ताकि बीजेपी को यह मौका ना मिल जाए। लेकिन देखिए थोड़ी समझदारी दिखाई है। लेकिन ये क्या अमेरिका जाकर, सैन फ्रांसिस्को जाकर इस तरीके से बयानबाजी देना। आगे मैं आपको बता दूं अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने तो राहुल गांधी को अदना सा नेता बता दिया, मतलब छोटा सा नेता। उन्होंने कहा कि एक अदना सा नेता विदेशी धरती पर पीएम मोदी को अपमानित करता है, ऐसे नेता का बहिष्कार हो। अनिल विज हरियाणा के। और उन्होंने कहा कि अनिल विज ने जमकर पलटवार किया है। यही नहीं, अब मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पर तंज कसना राहुल गांधी को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जयवीर शेरगिल लिख रहे हैं एक यूजर कि जैसे शार्क्स जो हैं, मतलब मछली में जो शार्क जो सबसे बड़ी मछली होती है वो खून की प्यासी होती है, वैसे ही राहुल गांधी गॉट एडिक्टेड टू डिफेंडिंग इंडिया ऑन फॉरेन सोइल। विदेश की मिट्टी पर राहुल गांधी को भारत का अपमान उड़ाना ये राहुल गांधी की अदा हो गई है। ये राहुल गांधी एडिक्टेड हो गए हैं। एडिक्टेड मतलब देखिए एडिक्शन होता है, किसी को एडिक्शन होता है काम का, किसी को अलग अलग सभाओं में जाने का, किसी को अलग अलग कार्यक्रम में प्रस्तुत करने का, प्रस्तुति कार्यक्रम, एडिक्शन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिक्शन किसको बताया जा रहा है? राहुल गांधी जो बेइज्जती करते हैं भारत की। आगे सुनिए, हिज स्पीच इन यूएसए रीक्स ऑफ हाइपोक्रेसी एंड बेसलेस क्लेम्स। बेसलेस क्लेम्स क्या है ये बता रहे हैं। After losing 50 elections out of 55 since 2014, Rahul Gandhi talks about BJP mediocrity. After crowning Jagdish Tytler, Rahul Gandhi says Sikhs are being attacked. ये सिख अटैक किए जा रहे हैं, यही सब बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। बेसलेस क्लेम्स हैं, उसको ही जयवीर शेरगिल बता रहे हैं। आफ्टर राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड हाईएस्ट क्राइम्स अगेंस्ट दलित के साथ राजस्थान में हाईएस्ट क्राइम हुए हैं और डेथ ऑफ 9-year-old दलित बॉय। राहुल गांधी सेज दलित्स आर बीइंग मिसट्रीटेड। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जयवीर शेरगिल तभी तो बखियां उधेड़ रहे हैं। आगे सुनिए, आफ्टर कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कॉलिंग फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेम्स, राहुल गांधी सेज ट्राइबल्स आर बीइंग मिसट्रीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग भारत टोरो यात्रा विथ फुल पुलिस प्रोटेक्शन एंड ऑन वाज रबिंग शोल्डर्स विथ एंटी इंडिया एलिमेंट्स, राहुल गांधी सेज गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप यात्रा। राहुल गांधी हैबिट ऑफ स्पीकिंग विदाउट होमवर्क इज इंजूरियस फॉर नेशंस इमेज। अब सुनिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। राहुल गांधी ने दलितों पर बोला, राहुल गांधी ने आपको बता दें भारत तोड़ो यात्रा की बखियां की, जबकि भारत तोड़ो यात्रा में देश विरोधी लोग उनके कंधों को सहलाते हुए नजर आए। ये कह रहे जयवीर शेरगिल। आगे कहा राहुल गांधी को होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा इंजूरियस है भारत के लिए, भारत के हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है। तो देखिए मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी अब मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। सांसदी चली गई लेकिन घमंड नहीं गया है। एक बार फिर से जरा सुनिए जाके आप, अगर आप नहीं जान रहे तो। विदेश में जाकर, अमेरिका के फ्रांसिस्को में जाकर इन्होंने क्या कहा है
और कैसे किस तरीके से हंसकर बोल रहे हैं कि मैं तो आपके सामने दंडवत नहीं हूं, आप मुझे तो कम से कम ये बातें ना कहिए। तो देखिए, ये राहुल गांधी के कृत्य हैं जिसका जमकर मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विदेश में जाकर भारत को अपमानित करना केवल एकमात्र मुद्दा राहुल गांधी के पास बच गया। तो जो भी आपकी राय हो आप कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।